हिमाचल चुनाव को अगर देखा जाए तो हिमाचल चुनाव के 17 सीटों के परिणाम घोषित अब तक हो चुके हैं और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अब तक कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें हैं, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अदर पार्टी कब्जा करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे आप टेली में देख रहे हैं 39 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 26 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन अदर्स जो 3 की संख्या है वो 3 पर ही बरकरार है। अब धीरे धीरे नतीजों का इंतजार करना होगा। 17 सीटों के नतीजे जो हम सबके सामने हैं, कांग्रेस के खाते में 7 सीट गई है और जैसे कि बीजेपी के बड़े नेता कह भी रहे हैं 0.1%, 0.2% सिर्फ इतना मार्जिन है, सिर्फ इतना अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है उसको लेकर। अब तक कांग्रेस के खाते में 7 सीटें ही गई हैं। क्या वक्त के साथ साथ ये पासा पलट जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है नहीं। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में तो जश्न का माहौल नजर आ रहा है। भले ही हिमाचल में अभी जो सरकार है वो कांग्रेस की बनती नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है और बेहद कम फासला है। तो हिमाचल के लिए मुझे लगता है रचना शांत तक रुकना होगा, लेकिन गुजरात क्लियर है। गुजरात में एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो गुजरात में जश्न की तस्वीर है, बीजेपी के जश्न की तस्वीर है। तमाम महिला कार्यकर्ती को हम देख रहे हैं कि वो झूमती नाचती नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाजें भी सुनाई जाए, किस तरह से ढोल की थाप पर थिरक रही है महिलाएं। जतिन रावल भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी गुजरात से। आप जतिन, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? मैं चाहूंगा सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएं, आसपास जैसी तस्वीरें हैं, लोगों से बात करते हो तो बताएं, साथ ही साथ किस तरह के रिएक्शन है वहां से। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय कमरों में वहां पर खुशी का जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी, अगर कहा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो आप रहिए हमारे साथ। गुजरात में जश्न का माहौल लगातार है, लेकिन रेल राज्य मंत्री दर्शना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुजरात में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दर्शना जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वजह आपको क्या समझ में आ रही है? पीएम मोदी का चेहरा या फिर बीजेपी का विकास का एजेंडा? दोनों साथ में चलते हैं। हम लोग क्यों बारी बारी से उसमें नंबरिंग में चले जाए? जो अभी G20 समिट हो रही है और वसुधैव कुटुंब की हमारी जो परिभाषा है उसको हम चुनाव में भी साबित करते हैं। हमारा मुखिया है नरेंद्र भाई मोदी, हमारे बड़े भाई है, और वो परिवार की तरह गुजरात में जब हम चुनाव लड़ते हैं सभी लोग जमीन के अंदर होते हैं, वहां पे पूरी जी जान हमारी लगा देते हैं। जब उन्होंने खुद बोल दिया था कि भाई मेरा रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई को तोड़ना है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हमारा 100% देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को जो बोलते हैं उसके ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि भाजपा सरकार भरोसे की सरकार है। और गुजरात की अस्मिता की बात आती है, ये गुजरात हमने बनाया है और ये गुजरात में हम सबका अपना अपना योगदान है। वो चीज को लेकर जब आगे चलते हैं तो 27 साल के बाद भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है। हम प्रगति करते हैं, विकास करते हैं, वोट शेयर में भी करते हैं, सीटों में भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास में भी करते हैं। इन सारी चीजों के साथ ही दर्शना जी एक चीज और भी होती है, जब चुनावी कैंपेन होता है तो इस बात का जिक्र किया जाता है कि देखिए 10 साल से गवर्नमेंट है, 15 साल से गवर्नमेंट है, 20 साल से है, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर होगी जिसका फायदा तमाम पार्टीज लेना चाहती हैं। इस 2022 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को भी एक लेकर चल रहे थे तमाम दूसरी पार्टियां। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला करने की कोशिश की गई, जहां पर आम आदमी पार्टी पहुंची, अरविंद केजरीवाल पूरी मेहनत जो कर रहे थे वो गुजरात के अंदर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के किले को ढहा नहीं पाए और प्रचंड जीत, मैं आंकड़ों में देख रहा हूं ये प्रचंड जीत है। क्या आप वजह मानती है कि बीजेपी के लिए गुजरात गढ़ माना जाता है और यह गढ़ इतना मजबूत है कि कोई भी आ जाए तोड़ नहीं सकता? नहीं, यहाँ पे आप लोग के हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हमारे लिए तो ये 2 पक्षीय ही होता है, या तो वो लोगों को भाजपा अच्छी लगती है या तो नहीं अच्छी लगती। तो कमिटेड वोटर्स जो कांग्रेस के हैं वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस की कमी के कारण वो आप पे चले गए हैं, या तो आपको जहाँ पे कम वोट मिले हैं वहाँ कांग्रेस को मिले हैं, लेकिन वो उन्होंने हमारे आपकी वाली बात ही यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को कोस रही थी कि हमारे वोट खा गए हैं आम आदमी पार्टी वाले और
हमारा नुकसान कर दिया। वो बात अलग है कि कांग्रेस उस तरीके से फाइट में नहीं थी, ना रैलियां थी, ना रोड शो थे। एक बात और मुझे बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, मंच से कहा था कि मैं गुजरात की जनता से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। क्या उन्हीं शब्दों को धर्म की तरह स्वीकार किया गुजरात की जनता ने, और आज हम रिजल्ट में उसे देख रहे हैं? हम हाँ जी, सभी कार्यकर्ता ने स्वीकार कर लिया। हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे सबसे बड़े चुने हुए प्रतिनिधि, लोगों का प्यार, सबने ये उनकी जबान जो थी, क्योंकि उन्होंने जितनी बार जो भी हमें भरोसा दिया था वो कायम किया था, योजनाओं के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, या तो जो उन्होंने बोला है वो करा है। तो जब उन्होंने कुछ मांगा है गुजरात को, तो ये हम पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, 20 साल तक जब गवर्नमेंट रही और उसके बाद जब दोबारा से चुनाव लड़कर वापस आ जाए प्रचंड जीत के साथ, तो एक बात तो तय है कि जनता बहुत भरोसा कर रही है बीजेपी के ऊपर कि गुजरात में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, भूपेंद्र पटेल हैं। मुझे बताइए कि अब गवर्नमेंट बनने के बाद मैनिफेस्टो से अलग वो कौन सी चीजें होंगी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड होगी बीजेपी, जिससे कि आगे भी ऐसे मौके मिलते रहें? नहीं, विकास की ही राजनीति होगी, वही डेवलपमेंट होगा। और हम लोग एक चुनाव के बाद में दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जहां जहां हमारी कमियां रही होंगी, जहां जहां वो सी बूथ होंगे, जहां हमें कम वोट मिले होंगे, वहां पे फोकस करना शुरू कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस, वो नए नए गोल लेके आगे चलती है। हम लोग एक चुनाव के बाद में घर पे बैठ नहीं जाते, पूरे पिरामिड की तरह सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वो तो दिखाई और अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है और भरोसा लोगों का बढ़ा है, और जिसका नतीजा आज हम गुजरात में देख भी रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई गुजरात में इस ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि हार के कारणों पर भी चर्चा होती है, तो हिमाचल को लेकर चर्चा ऑफ कोर्स बीजेपी के बड़े नेता, शीर्ष नेता करते हुए नजर आएंगे। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा को साइड कर दिया है बीजेपी ने, और अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है 158 सीटों पर बीजेपी आगे है। बहुत शुक्रिया दर्शना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जहां जहां अभी फाइट चल रही है जिन सीट पर, उनके अपडेट्स लेकर वापस लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।